जय भीम नव बुद्धाय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। आज का जो सब्जेक्ट है दोस्तों, इस सब्जेक्ट को ध्यान से सुनने के लिए आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिए। तो आज का सब्जेक्ट है दोस्तों दीपावली का इतिहास। क्या है दिवाली और क्यों मनाते हैं दिवाली और किस तरीके से दिवाली के एविडेंस प्राप्त होते हैं, चलो देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भारत की संस्कृति में सबसे महान संस्कृति मानी जाती है भारत में, वो भारत की संस्कृति में श्रमण संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और इस श्रमण संस्कृति में हर एक जो लोग थे वो प्रकृति के पूजन करने वाले लोग थे। तो स्वाभाविक तौर पर है प्रकृति का बदलता स्वरूप और प्रकृति के बदलते स्वरूप के साथ साथ उनके त्यौहार भी बदलते थे। जैसे कि आज का जो ये त्यौहार, दीपावली का जो ये त्यौहार आता है, ये त्यौहार खास तौर पे धान अपने घर पे आता है, तो इसके लिए इसको लोग सबसे महत्वपूर्ण मानकर इसकी वो धान की पूजा करते थे। आज लोग उसे लक्ष्मी के तौर पर मानने लगे हैं दोस्तों। तो यही बात हम आज देखने की कोशिश करेंगे कि वाकई में सत्य क्या है। दीपावली आखिर कहाँ से शुरुआत होती है? जब हम इंसान यानी कि मानव के इतिहास में चले जाते हैं तो दोस्तों, मानव के इतिहास में हमें अलग अलग संस्कृतियाँ पाई जाती है, अलग अलग घटनाएं हमें देखने को मिलती है। जैसे कि पहले मानव की जो संस्कृति हुआ करती थी, जिसे हम आद्य पुराश्म भी कहा जाता है, उसके बाद मध्य पुराश्म युग भी कहा जाता है, उसके बाद महाश्म युग भी कहा जाता है। यानी कि जैसे लोह युग है, ताम्र युग है, अलग अलग युगों में अलग अलग कालखंड में हमें ये देखने को मिलते हैं। तो मानव के इतिहास में जब जब मानव ने बदलाव किए हैं, तब तक मानव के बदलाव में कुछ नया नया इतिहास सामने आया है। जैसे कि हम ये जानते हैं कि मानव के इतिहास में ना इंसान पहले बोल पाता था, बाद में वो अपनी भावनाओं को सांकेतिक आधार पर लिखने लगा। उसके बाद में आदमी जो है वो एक साथ रहने लगे, जैसे कि हम परिवार के तौर पर रहने लगे, खेती करने लगे। खेती करने के बाद ये पाया गया कि जो लोग खेती करते थे वो बाद में उनमें बदलाव होकर वो लोग निसर्ग की पूजा करने लगे, यानी कि कुदरत प्रकृति की पूजा करने लगे। उसके साथ दोस्तों आगे आएंगे तो वो श्रमण संस्कृति का एक महत्वपूर्ण योगदान आता है। उसके बाद उस साथ में एक जुड़कर एक छोटी सी संस्कृति वहाँ से सामने आकर निकली, जो बाहरी क्षेत्रों में से भारत में आई थी। उस संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहा जाता था, वैदिक परंपरा कहा जाता थे। तो ये वैदिक परंपरा भारत में आने लगी, भारत में उनका अस्तित्व जमाने लगे। लेकिन श्रमण संस्कृति से निकला हुआ बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म दुनिया का सबसे पहला विश्व धर्म कहला गया, जहाँ से लोगों को दुखों की मुक्त करने की बात सामने आई। तो ये बौद्ध धर्म में दिवाली का क्या मतलब है और क्या महत्व है, ये जानने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे, ताकि हमें भी पता चले कि आखिर में दीपावली का जो बहुत बड़ा योगदान है, सब दीपावली का जो त्यौहार है, इसके बारे में भी हम जानने की प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज के इस सब्जेक्ट में हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि दीपावली आखिर है क्या। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में पता चले। ऐतिहासिक तौर पर इसे देखा जाएगा तो दीपावली को ही दीपदानोत्सव के नाम से जाना जाता है। अक्सर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमें तो इसके बारे में किसी में भी ये बात लिखी नहीं है, लेकिन जब हम ध्यान तौर पर सुनेंगे, देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा। मेरे पास अशोकवदान का एक संस्करण है, उसमें बहुत सारी जानकारी हमें भी प्राप्त होती है। तो प्राचीन तौर पर हम इसे देखा जाएगा तो ये बौद्ध पर्व है दीपदानोत्सव का नाम से। वो लगभग ईसा पूर्व 3री शताब्दी में उसकी शुरुआत हुई है। जैसे अशोकवदान तथा 5वीं शती के या पहली शताब्दी में हम देखने जाएंगे। जैसे कि और बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनमें भी ये पाया जाता है। यानी कि 7वीं शताब्दी में जो सम्राट हर्षवर्धन है, उनके नागानंद इस नृत्य नाटिका में भी हमें दीप प्रतिपदोत्सव के नाम से जाना जाता है, यानी कि दीप प्रतिपदोत्सव के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें इस ग्रंथों से पाई जाती है, लेकिन हम किसी ग्रंथों के आधार पर ही इसे देखेंगे नहीं। कार्तिक अमावस्या के दिन पर ही
तथागत भगवान बुद्ध कपिलवस्तु पधारे थे। यानी कि दोस्तों ये भगवान बुद्ध कपिलवस्तु छोड़े थे क्योंकि उनको अपने सवालों के जवाब ढूंढने थे। इसके लिए भगवान बुद्ध ने अपने राजमहल को त्याग दिया था और उसके बाद जब संबोधि प्राप्त हुई तो पहला धम्मचक्र प्रवर्तन दिया था सारनाथ में। उसके बाद जो उन्होंने धम्म का ज्ञान जन जन में बांटने की शुरुआत की तो आखिरी में वो कार्तिक अमावस्या को ही तथागत भगवान गौतम बुद्ध कपिलवस्तु पधारे थे। तो सीधी सी बात है, उस दिन उनके प्रिय राजकुमार थे और प्रिय राजकुमार अपनी नगरी में आए थे, कपिलवस्तु पधारे थे। तो सारे लोगों ने उन्हें देखा तो वो बुद्धत्व प्राप्त कर चुके थे, सम्यक संबुद्धि प्राप्त कर चुके थे। तो लोग भावनाओं से विभर होते थे और उन्होंने ये कल्याणकारी जो धम्म है, ये कल्याणकारी धम्म के मार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया और उसी बुद्ध को उसी कार्तिक अमावस्या की रात को दीपों से उस घनघोर अंधकार को नष्ट कर धम्म के इस प्रकाश का दीप जलाकर पूरे कपिलवस्तु नगरी को दीप लगाकर ये दीपोत्सव का उत्सव उन्होंने शुरुआत किया। कई लोग ये कहेंगे तो ये पॉसिबल है नहीं, लेकिन आज भी हम अगर देखने जाएंगे तो आज भी हमारे यहाँ अगर कोई बाहर से आता है और कुछ उत्सव मनाने की कोशिश करते तो हम दिया जरूर जलाते हैं। तो ये उत्सव करने का एक मार्ग था, तरीका था और वो हमें देखने को मिलता है। उसके साथ दोस्तों उसके बाद में जब हम इतिहास पाए तो लगभग ईसा पूर्व 3री शताब्दी में, ईसा पूर्व 258 यानी 258 BC में चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के शरीर धातु के ऊपर पूरे जम्बूद्वीप में स्तूपों की निर्माण किया था, स्तूपों का निर्माण किया था। तो इन स्तूपों का निर्माण किया तो उन स्तूपों का उद्घाटन तो हुआ रहेगा, उनकी पूजा तो हुई रहेगी। तो कौन से दिन में उनकी पूजा हुई है इसके बारे में जब हम जानने की कोशिश करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि भारत में कार्तिक अमावस्या को ही हर एक स्तूपों का इनॉग्रेशन यानी कि उनकी उस स्तूपों का उद्घाटन किए थे। दोस्तों ये बात और अनगिनत इसकी इंफॉर्मेशन हमें पाई जाती है कि लोग कहते हैं कि ये दंत कथा है या ऐसे कोई 84,000 स्तूपों का निर्माण चक्रवर्ती सम्राट अशोक से हुआ नहीं है। लेकिन जब हम ऐतिहासिक तौर पर देखेंगे, एविडेंस के तौर पर देखेंगे तो आज भी हजारों की तादाद में वो स्तूप हमें पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये है सच और ये सच्चाई के साथ में इतिहास सामने आता है। इसके साथ दोस्तों हम ये देखने की कोशिश करेंगे अभी कि दोस्तों ये दीपावली को उस समय में प्राचीन काल में चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने स्तूपों का निर्माण करने के बाद कार्तिक अमावस्या को ही बौद्ध स्तूपों की प्रतिकृति की जाती थी, उसका पूजन किया जाता। तो उसी को ही आज लोग दीपावली के नाम से जानते हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ये महत्वपूर्ण इतिहास है जो आप समझने की कोशिश कर लीजिए। आप कौन सी संस्कृति से है उससे कुछ लेन देन नहीं है। और चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने तो इतनी महत्वपूर्ण बात हमें बताई है कि अगर ये सारी बातें हम करते हैं तो आज भी हमें उनके बारे में जानने का अवसर प्राप्त होगा। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि वो साफ तौर से कहते हैं कि ये जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक है ये क्या कहते हैं उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो वो कहते हैं उनके गिरनार एडिक्ट में जो 12वां एडिक्ट है उसमें कहते हैं कि देवताओं के जो प्रियदर्शी राजा है वो दानों से और विविध पूजाओं से हर एक संप्रदाय के प्रवजित यानी कि जो संन्यास ले चुके हैं ऐसे लोग और जो अच्छे सद्गृहस्थ लोग हैं इन लोगों का सम्मान करते हैं। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट अशोक यानी कि देवताओं के प्रियदर्शी की कीर्ति और सारवृद्धि को मानते हैं, वैसे दान और पूजन को मानते नहीं। सारवृद्धि और तरीके से अनगिनत प्रकार की होती है, उसमें अल्पवाणी यानी कि अपने वाणी पे संयम होना, विनाकारण स्वयं स्वसंप्रदाय की यानी कि खुद के धर्म की या धर्म की पूजा और दूसरे धर्म की निंदा करना नहीं है। इसे वो सिर्फ अर्प चर्चा हो उस प्रकरण में वहीं पे होनी चाहिए। वो कहते हैं कि हर संप्रदाय में जो अदर संप्रदाय होते हैं या पर संप्रदाय होते हैं उनकी पूजा होनी चाहिए
उनका सम्मान होना चाहिए, और वही करेंगे तभी हमारी स्व संप्रदाय की वृद्धि और जो पर संप्रदाय होता है वो उपकृत होगा। अगर उसके विपरीत हम करेंगे तो अपने ही संप्रदाय की हानि होगी, जब हम उस दूसरे के संप्रदाय का अपकार करते हैं। तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक ये भी कहते हैं कि जो कोई अपने ही संप्रदाय का भक्ति स्तव अपने स्व संप्रदाय को प्रकाशित करने की यानी कि प्रदर्शित करता है, तो वो अपने संप्रदाय की पूजा और इतर संप्रदाय की निंदा करता है। वैसे देखा जाएगा तो वो अपने ही संप्रदाय की बहुत बड़ी हानि करता है। ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक का बहुत बड़ा शिलालेखों में ये पाया जाता है कि चक्रवर्ती सम्राट साफ तौर पर कहते हैं कि अपने ही धम्म की यानी बिना कारण अपने ही धम्म की कोई पूजा करता रहेगा तो साफ तौर है वो दिखावा करता रहेगा, तो साफ तौर है कि वो अपने ही धर्म की हानि करता है। तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने ये दीपावली के अवसर पर ये हमें संदेश दिया है कि अगर हम किसी अन्य धर्मों के निंदा करोगे तो उतनी ही हमारे धर्म की हानि होगी, उतनी ही हमारी विचारधाराओं की हानि होती है। इसलिए हर एक संप्रदाय के लोगों को उसी तरीके से स्वीकार करना चाहिए था जैसे वो लोग हैं। गलत चीजें हैं उसके ऊपर आप बातें करो लेकिन उनकी निंदा नहीं करनी है, ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने हमें बताया है। जैसे जैसे अगर कोई आदमी अपने ही धर्म की डंका बजाए फिरता है तो साफ तौर है वो अपने ही धर्म का विनाश करने के लिए आगे चलता है। इसलिए चक्रवर्ती सम्राट अशोक का ये संदेश हमें दीपावली के दिन पर एक सच्चा और अच्छा मार्ग देता है, तो इस मार्ग पर हमें चलना चाहिए। आखिर चलते चलते हम एक बात आपको बताने की कोशिश करेंगे कि दीपावली के तौर पर बौद्धों के मन में बहुत बड़े बदलाव आ चुके हैं। कई लोग ये कहते हैं कि ये हमारा सन नहीं है तो हम इसको क्यों सेलिब्रेट करें, हमारा त्यौहार नहीं है तो हम क्यों इसको सेलिब्रेट करें। तो इन दोस्तों के लिए मैं साफ तौर से बताने की कोशिश करता हूँ कि हर एक त्यौहार जो है वो बौद्ध धर्म के अनगिनत विभिन्न इतिहास को सामने रखने वाले त्योहार है। बस वो अपने नज़रिया से देखने की कोशिश करोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये त्योहार हमारे ही है लेकिन उसको कुछ अलग ढंग से उसे पेश किया गया है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम जाते हैं तो उसे कुंभ मेला बहुत बड़े पैमाने पर मनाते हैं, लेकिन दोस्तों ये हर्षवर्धन ने शुरू किया हुआ बुद्ध मेला था लेकिन आज उसे कुंभ मेला में परिवर्तित किया है। ऐसे ही अनगिनत हमारे त्योहार थे, यानी कि उसे हम त्योहार नहीं कह सकते, वो हमारी धर्म का आचरण करने की एक श्रृंखला थी, जो श्रृंखला में आज हम बंधे नहीं है। इसके लिए हमने दूसरे धर्म पर टीका टिप्पणी कर अपने ही धर्म का सबसे बड़ा हमारे धर्म की ही सबसे बड़ी क्षति की है, हानि की है। इसलिए हमें यह सीखना है। दीपावली के दिन अभी आया है तो दीपावली के दिन आप सभी को एक निवेदन है कि इस साल तो चला जाएगा लेकिन अगले साल में अपने घरों के सामने या अपने बुद्ध विहार के सामने एक बहुत बड़ा स्तूपों का भव्य स्तूपों का निर्माण कीजिए और उस स्तूपों की पूजा कर लीजिए कि जो पूरे भारतवर्ष में ये उत्सव बड़े पैमाने में किया जाता था, वही उत्सव को आज हम अगर करने की कोशिश करेंगे तो साफ तौर पर है दोस्तों ये इतिहास आगे जाकर बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। तो ऐसे महान इतिहास को भूलने की कोशिश न करना, फिर चाहे मनोवादियों का कौन सा भी हिस्सा हो या इतिहास में कोई भी धर्म अपनी विचारधारा इसके सामने रखे, फिर भी ये जो धम्म की विचारधारा है ये कोई कर्मकांड की विचारधारा नहीं है। ये धम्म की विचारधारा हर एक इंसान को, वो चाहे किसी भी संप्रदाय का हो या किसी भी धर्म से हो या किसी भाषा से हो या किसी प्रांत से हो, किसी देश से हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। जो इंसान, वो इंसान ईश्वर को मानने वाला हो या ईश्वर को न मानने वाला हो, फिर भी उसके जीवन में अगर दुख है तो उस दुखों का अंत कैसा करना है वो मार्ग उस आदमी को देना है, और यही बुद्ध का मार्ग है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही ये सारी बातें हमें आपके सामने रखनी थी। तो मैंने आपके सामने दीपावली के बारे में जो बातें बताई है वो ध्यान से सुनकर आगे जाकर किसी धर्म की निंदा नालस्ती न करते हुए अपने ही धर्म का विचार लोगों के सामने रखने की कोशिश करो। तभी दूसरों के धर्म की हम ज़्यादा से ज़्यादा आदर करेंगे, तभी हमारे धर्म का या हमारे धर्म की विचारधारा लोगों तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए
और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिए, इसको शेयर जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने अभिप्राय जरूर लिख दीजिए, ताकि आपके मन में जो भी सवाल होंगे उसके ऊपर हम जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।